रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो दायर की गई मुस्लिम नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और आप देखने वालों को ये बताएँगे कि आज की अदालती प्रोसीडिंग में एक इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से की गई, उस प्रेयर को अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। एक इस्तदा मुस्लिम नवाज़ की तरफ से की गई, उस इस्तदा को भी सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आइनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया। और आज की अदालती कार्रवाई को क्यों अदालत की तरफ से अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। 2 जजेस ने फिर कैसे इनकार किया, 2 जजेस के इनकार का मामला क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने आज किस मामले पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के ऑब्जर्वेशन से क्यों इख्तलाफ किया, ये सारी डिटेल इस अदालती कार्रवाई की वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखने से पहले आपको बताते चलें कि जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान के 6 से 7 मकामात पर जो मिसाइल हमले किए गए और भारत की इस जारहियत के बाद, भारत की जानिब से पाकिस्तानी सिविलियन शहरियों की शहादत के बाद, उनको ज़ख्मी करने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में। इस इजलास में भारत के इस हमले के जवाब देने के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से जो 5 जजेस की दरख्वास्त पे समाअत होने जा रही है, उसका अहवाल भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो मखसूस नशिस्तों के केस में नाज़रीन आज 11:30 बजे के बजाय 12 बजे जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और जज साहबान आके बैठे कमरा अदालत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ख़वातीन जो कि मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार थीं वो भी मौजूद थीं और मुस्लिम नवाज़ की वो ख़वातीन जिनको MNA MPA मखसूस नशिस्तों पर बना दिया गया था, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। जब अदालत की जानिब से केस को कॉल किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान रोस्ट्रम पे आते हैं और उनकी तरफ से बेंच को आगाह किया जाता है, बेंच को बताया जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अदालत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ नोटिस किया गया था और मरकज़ी केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे वो फैसल सदीकी साहब थे। हामिद खान साहब ने अदालत को ये बताया कि जो इस वक्त सूरत हाल भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने के बाद बनी हुई हैं, तो जितने भी फ़्लाइट्स थी वो फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, मनसूख कर दी गई हैं। तो फैसल सदीकी जो कि कराची में होते हैं, वो फ़्लाइट की कैंसिलेशन की वजह से नहीं पहुंच सके हैं। तो इस केस की समाअत को फैसल सदीकी ने दरख्वास्त की है कि इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनसे कहा कि चलें, आपने अदालती कार्रवाई को इल्तवा में डालने की इस्तदा की है, हम आपके इस इस्तदा को देख लेते हैं, लेकिन पहले ये चेक कर लें कि जो मुतलका फ़रीक़ैन को कल हमने नोटिस जारी किए थे, क्या तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस की अदालत के समन की तामील हो चुकी है। इसको पहले हम हाज़िरी को चेक कर लेते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब रोस्ट्रम पे आए, उनकी तरफ से बताया गया कि जो AG ऑफ़िस को नोटिस किया गया था 27A का मामनत के लिए, वो नोटिस अटॉर्नी जनरल ऑफ़िस को रिसीव हो चुका है। इसके बाद बाकी हाज़िरी चेक की गई तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि इस केस में अदालत की तरफ से मुख्तलिफ जो MPA MNAs बने थे उनको भी नोटिस किया गया था, क्या उनको नोटिस भेजा जा चुका है, उनको नोटिस की तामील हो चुकी है, उनकी तरफ से अदालत में कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी सवाल पूछा कि आज तो फ़ारूक H नाइक नहीं है कि लेकिन क्या इस केस में फ़ारूक H नाइक पेश होंगे तो उनकी दस्तयाबी के हवाले से तारीख़ क्या है। नाज़रीन, जब ये बात जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कर रहे थे तो इस दौरान जो मुतलका वकला थे वो रोस्ट्रम पे मौजूद थे और जजेस ने आपस में मुशावरत शुरू की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से कहा गया कि इस केस को फिर चूँकि इल्तवा की दरख्वास्त की गई है तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर देते हैं। जिस पे हामिद खान साहब ने कहा कि मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, तो एटलीस्ट आप, क्योंकि मोटरवे को बंद कर दिया गया है, फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, तो आप केस की समाअत को कल तक नहीं बल्कि 2 से 3 हफ्तों तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों वाली बात नहीं हो सकती, 2 से 3 समाअतों के अंदर इस केस का फ़ैसला हो जाना है, तो इतना लंबा इस केस की समाअत को हम मुलतवी नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि आइंदा की तारीख़ आपको अगले हफ्ते की दे देते हैं, मंगल की यानी 13
मई की, और अगली तारीख पे हम देख लेंगे हालात क्या है, हालात के मुताबिक अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फ़ैसला करेंगे। यानी नून लीग की अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है कि 2 से 3 हफ्तों तक प्रोसीडिंग को आप इल्तवा में डाल दें, अदालत ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। फिर नून लीग के नाज़रीन जो वकील थे हारिस अज़मत, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि चूँकि आज केस को टेकअप किया गया था आज समाअत के लिए, तो मैं अपने दलाइल का आगाज़ कर देता हूँ। इस दौरान मेरे दलाइल हो जाएंगे, बाकी जिनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं वो भी अपने दलाइल दे देंगे। तो जिन वकीलों ने आना है वो आइंदा तारीख़ों पर अपनी हाज़िरी को, दस्तयाबी को यकीनी बना लेंगे। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ऐसी बात नहीं हो सकती। तमाम जो पार्टीज़ हैं, तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं, उनको राइट ऑफ ऑडियंस मिलना चाहिए। तो केस की समाअत को आज हम मुलतवी कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने इस केस में 13 रुकनी बेंच आइनी कमेटी ने तश्कील दिया था, लेकिन 2 जजेस जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, उनकी तरफ से अपना फ़ैसला दे दिया गया है। तो इसलिए ये 11 रुकनी बेंच जो है वो नया आइनी बेंच जो है 11 रुकनी जो है वो तश्कील देना पड़ा। हामिद खान साहब ने यहाँ पे बात की कि मंसूर अली शाह साहब बेंच में शामिल नहीं है। मंसूर अली शाह साहब ने 12 जुलाई का जो फ़ैसला था उस फैसले को उन्होंने तहरीर किया था। शाहजी जो हैं इस फैसले के ऑथर जज हैं, तो उनको भी बेंच में शामिल होना चाहिए। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जो आप मंसूर अली शाह साहब को शामिल करने की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी प्रोसीडिंग का आगाज़ करेंगे, ये आप बात अब उस वक्त कर लीजिएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि 2 जजेस जिन्होंने अपना फ़ैसला दिया है और नून लीग के पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, वो चूँकि बेंच में शामिल नहीं है, लेकिन जब ये 11 रुकनी बेंच अपना फ़ैसला देगा तो उनकी जो जुडिशल ओपिनियन है उसे भी फ़ैसले में शामिल किया जाएगा। यानी इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला 11 रुकनी बेंच करेगा वो दरअसल 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला होगा। आयशा मलिक और अकील अब्बासी साहब की जो ओपिनियन है उसको भी फ़ाइनल जो फ़ैसला होगा उसमें उनकी ओपिनियन को शामिल किया जाएगा। लेकिन एक और बात भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने की कि उन दोनों जजेस ने मुनासिब समझा, इसलिए वो इस बेंच में नहीं बैठे। तो ज़राए से नाज़रीन हमारी खबर ये थी कि बेंच की तरफ से जब आयशा मलिक साहबा ने और अकील अब्बासी साहब ने अपना फ़ैसला दे दिया, नज़रसानी की दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया, तो उनसे कहा गया था कि आप बेंच में बैठें जब तक ये नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर बाकी जो मेंबरान हैं वो फ़ैसला नहीं कर लेते। इसकी एक मिसाल भी मौजूद है कि जब माजी में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई 25 जुलाई 2022 के धरने पे लॉन्ग मार्च पे शुरू करने का फ़ैसला दिया था, तो जस्टिस सुमता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और बाकी बेंच के मेंबरान ने इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया था। इमरान खान साहब को सिंपल नोटिस अदालत ने किया था कि वो ये बताएं कि क्या उनकी तरफ से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई, क्यों ना उनके खिलाफ शोकास नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उनकी तरफ से इमरान खान को बराह रास्त शोकास नोटिस जारी कर दिया गया था। तो शोकास नोटिस जारी करने के बावजूद भी याह्या अफरीदी साहब बेंच से अलग नहीं हुए थे, बल्कि बेंच में बैठे रहे थे। तो आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब के इनकार के बाद बाकी शायद मेंबरान ये चाह रहे थे कि दोनों जज साहबान बेंच का हिस्सा रहें और नज़रसानी डिसाइड करने तक जो है वो बेंच में शामिल रहें। बेशक वो अपना फ़ैसला दे चुकी हैं, लेकिन बेंच का उनको पार्ट होना चाहिए। तो मोहम्मद अली मदर साहब की बात से ये अंदाज़ा हुआ कि दोनों जजेस ने बैठने से इनकार किया, उनको कहा गया था कि वो बेंच में शामिल हो जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने यहाँ पर एक और बात भी की कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जिस पर गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को और चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया गया था, उस केस को इसलिए समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया कि लार्जर बेंच अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करता है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई को आगे बढ़ाता है, तो उस पर होगा ये कि जो दरख्वास्त गुजार है या जो जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या फ़ैसला हो सकता है, उनके जो हकूक़ हैं वो हकूक़ मुतासर हो सकते हैं। और जब वो फ़ैसला ख़िलाफ़ आने पे, फ़ैसला ख़िलाफ़ अगर दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ आता है, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त खारिज हो जाती है या चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ फ़ैसला आ जाता है, उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया जाता है, तो इस सूरत में उनके पास राइट ऑफ अपील होगा। वो इंटर कोर्ट अपील फाइल करने के लिए कानूनी तौर पे उनका राइट मौजूद होगा। लेकिन जब 13 रुकनी बेंच इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा तो फिर उनका राइट ऑफ अपील के लिए जजेस दस्तियाब नहीं होंगे, बेंच दस्तियाब नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है इस पर छोटा बेंच बनेगा और छोटा बेंच जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने यहाँ पे शदीद बरमी का इज़हार किया कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से
तमाम जो कंटेम्प्ट के मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस किया गया था। तो कंटेम्प्ट के केस में ये होता है कि तमाम मुतल्लिका जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि अदालती हुक्म को उन्होंने फ्लाउट किया है, कंटेम्प्ट की है, उन्हें इनफरादी तौर पर अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होना होता है, तो वो अदालत में पेश नहीं हुए। क्यों पेश नहीं हुए? जिस पर सजील सवाती साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं पेश हुआ हूँ। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप तो बतौर वकील पेश हो रहे हैं, लेकिन मुतल्लिका फ़रीक़ैन को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना था, वो किधर हैं, वो क्यों अदालत में पेश नहीं हुए? जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क से, ऑब्जर्वेशन से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इख्तलाफ किया और उनका ये कहना था कि हमने ज़ाती तौर पे उन लोगों को बुलाया ही नहीं था। तो अब ये जो मामला है कि वो ज़ाती तौर पे पेश नहीं हुए हैं या उनको ज़ाती तौर पे पेश होना चाहिए था, जब ये कंटेम्प्ट की दरख्वास्त मुतल्लिका बेंच के सामने लगेगी, छोटे बेंच के सामने लगेगी, तो वहाँ पे वो बेंच जो है इस मामले को टेकअप कर लेगा। सजील सवाती साहब का ये कहना था कि देखें, ज़ाती हाज़िरी का जो नोटिस है वो जब शोकास का नोटिस होता है तौहीन अदालत के केस में, तब ज़ाती तौर पे मुतल्लिका जो लोग होते हैं जिन पे इल्ज़ाम होता है तौहीन अदालत का, तब वो ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं। चूँकि अभी शोकास नोटिस जारी नहीं किया गया तो उनकी ज़ाती हाज़िरी ज़रूरी नहीं है। जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमें ये ना बताएँ, जो आप हमें सबक पढ़ा रहे हैं ये हमें ना बताएँ। एक फ़ौजदारी मामला होता है, एक सिविल मामला होता है। ये कंटेम्प्ट का मामला फ़ौजदारी मामला है, सिविल मैटर नहीं है। क्रिमिनल केस में जो मुतल्लिका लोग होते हैं, रिस्पोंडेंट होते हैं, उनको ज़ाती हैसियत में पेश होना होता है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि चलें ये मामला अब मुतल्लिका बेंच देख लेगा। सलमान अकरम साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उनकी तरफ से ये बात की गई कि ये जो बेंच है, जो कि छोटा बेंच बनाया गया है कंटेम्प्ट की दरख्वास्त के हवाले से, उसकी आप कोई तारीख़ दे दें कि कब जो कंटेम्नर हैं जिन्होंने 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, तो कब ये बेंच बैठेगा और कार्रवाई का आगाज़ करेगा। और सलमान अकरम ने ये भी कहा कि जो कंटेम्नर हैं, अलज कंटेम्नर हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर जल्द समाअत होनी चाहिए। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये तारीख़ हम नहीं दे सकते, ये तारीख़ जो है मुतल्लिका कमेटी देगी, जजेस कमेटी ये मामला रखा जाएगा और इस मामले का और आपके गुजारिशात का वहाँ पर जायज़ा लिया जाएगा। तो अदालत ने मेन जो केस था उसे मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी वाला उसे मंगल के दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। लेकिन कंटेम्प्ट की दरख्वास्त के ऊपर सलमान अकरम साहब ने एक और बात पॉइंट आउट की कि देखें, इस केस में जो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है उसकी फिक्सेशन का फ़ैसला, उसके लिए बेंच बनाने का फ़ैसला जजेस कमेटी नहीं कर सकती। कंटेम्प्ट की दरख्वास्त के ऊपर बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का है, जिसको चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हेड करते हैं। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो वो कमेटी ये फैसला करेगी कि बेंच कौन बनाएगा, कब बनेगा, कौन सा बेंच होगा और तारीख़ क्या होगी तौहीन अदालत की। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले ये कंटेम्प्ट का जो मामला है आइनी कमेटी में डिस्कस होगा, इसका जायज़ा लिया जाएगा और वहाँ से फिर आपकी गुजारिशात को भी देखा जाएगा। वहाँ से फिर इस केस को, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त को मुतल्लिका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको आइनी जजेस कमेटी जो है उस दूसरी कमेटी को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को बनाने का जो है वो फ़ैसला करेगी। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई, जिसमें जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने शदीद बरहम हुए कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कंटेम्प्ट के नोटिस के ऊपर क्यों पेश नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान क्यों पेश नहीं हुए। तहरीक इंसाफ ने कहा कि फ़ौरी तौर पर नज़रसानी की दरख्वास्तों पर तो जब फ़ैसला होगा तो अदालत कर देगी, लेकिन फ़ौरी तौर पे 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया तो इन लोगों के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो इस्तदा भी एक तरीके से मानी नहीं गई और जो प्रोसीडिंग को 2 से 3 हफ्ते तक इल्तवा में डालने का मामला था उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और नून लीग की इस्तदा को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि देखिए, इसमें आयशा मलिक साहबा ने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को डिसमिस किया था, जो नून लीग की है, जो पीपल्स पार्टी की है, उसको तो आयशा मलिक साहबा ने डिसमिस नहीं किया था, अकील अब्बासी साहब ने डिसमिस नहीं किया था। तो उन 2 जजेस को बेंच से क्यों निकाल दिया? तो वो जो हमारे साथी ये ओपिनियन ले रहे थे या जो एतराज़ उठा रहे थे, आज बेंच में जो रिमार्क सामने आए हैं तो ये पोजीशन भी क्लियर हो चुकी है कि दोनों जजेस ने, आयशा मलिक साहबा ने, अकील अब्बासी साहब ने, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्तों को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उनकी तरफ से बेंच में बैठने से इनकार भी किया गया। बेंच के सीनियर मेंबरान की तरफ से इंसिस्ट किया गया कि आप बेंच से अलग ना हों, बेंच का हिस्सा रहें, लेकिन उनकी तरफ से यही बात की गई कि चूँकि वो अपनी जुडिशल जो ओपिनियन है वो दे चुके हैं, उसके बाद उनका बेंच में बैठना बनता नहीं है। तो ये नाज़रीन आज की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई का अहवाल, मखसूस नशिस्तों की तहलका के समाअत की
दूसरी अदालती कार्रवाई अब जो जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर के बाद समाअत होने जा रही है, उस अदालती कार्रवाई का अहवाल और कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चल रहा है, उस पर भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लॉग में कि उसमें क्या बड़े फैसले किए गए हैं। भारत के हमले का पाकिस्तान कब जवाब देगा, तो ये भी डिटेल आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो लॉग में शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।